के उज्जैन के सिद्धवट पर राजा रघुवंशी के परिवार ने राजा की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। पिंडदान में राजा की हत्या की आरोपी और पत्नी सोनम के भाई गोविंद भी मौजूद रहे। गोविंद ने कहा कि सोनम जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव की है, उसने पूरे राज्य को बदनाम किया है। आप भी राजा रघुवंशी के परिवार के साथ आए, परिवार पिंडदान करना है, राजा की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करना है। आप यहाँ पे आए, उसका कोई विशेष उद्देश्य? नहीं, देखिए ये मैं कोई स्पेशल नहीं आया हूँ। यहाँ पे हमारे सभी परिवार के सभी लोग, और ऐसे चीज़ों में कोई भी आ सकता है कहीं पे भी। तो मैं कोई स्पेशल राजा जी के प्रोग्राम में मैं मतलब एक प्लानिंग या कोई भी ऐसा सोच के नहीं आया हूँ। हमारे परिवार में कोई भी कहीं भी आ सकता है। हम लोग कोई भी अगर शांत भी होता है तो हम बिना बुलाए भी जाते हैं। क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस पे आरोप लगा है राजा की हत्या का, सोनम, वो आपकी बहन है, और इसलिए ये माना जा रहा है कि आपको लेके कि आप कैसे आए यहाँ पे, या आपने परिवार ने आपको बढ़ाया, या आप सोनम के खिलाफ है? नहीं, देखिए हम तो सोनम के खिलाफ तो है, बाकी हम दोनों परिवार ने एक साथ बैठ के सब चीजें करी थी। और हम परिवार के दोनों परिवार में देखिए दोनों तो नहीं रहे हमारे लिए, तो राजा भी नहीं रहे, सोनम भी नहीं रहे। तो हम तो दोनों परिवार को हम चाहेंगे कि जैसा तालमेल था वैसे ही रहे। तो क्या सोनम का भी पिंडदान कर दिया आपने आपकी तरफ से? मैंने तो ये पूछा था, मगर हमें अभी ऐसा बोला नहीं गया, पंडित जी द्वारा मना कर दिया गया, तो हम नहीं कर पाए सोनम का। अच्छा, जैसा कि बताया जा रहा है कि क्या सोनम आरोपी सिद्ध होती है, तो आप किसकी तरफ है? सोनम को सजा दिलाने के पक्ष में? देखिए सोनम आरोपी सिद्ध हो नहीं हो वो तो हमें आइडिया नहीं है, मगर अगर सोनम को इसका थोड़ा बहुत भी अंदेशा है तो उसे सजा होना चाहिए। क्या सजा की मांग करते हैं? सजा की मांग तो हमने एक ही करी है कि इसमें अगर फांसी हो डायरेक्टली तो इसमें काफी आगे की दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। अच्छा, एक और आरोप लग रहा है आपको कि आपको पहले से ही पता था सोनम और राज के संबंध में, आप उनके कॉल डिटेल भी चेक करते थे, सीसीटीवी फुटेज भी चेक करते थे, तो क्या ये सच? नहीं, देखिए ये तो अफवाहें फैली जा रही है। पहले हमारी माताजी के साथ में बताया कि सोनम को पता था। माताजी सोनम का जो सोनम और राज का जो रिश्ता है वो माताजी को पता था। अब ये चीजें खत्म होके मेरे ऊपर आ गई कि मुझे पता था। तो अगर हमारे परिवार में किसी को भी पता होता तो एक बार जरूर हमें बताते, और हमें अगर एक बार भी पता चलता तो हम चीजों को व्यवस्थित संभाल लेते। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी ने बताया कि वो पूनम अगर दोषी है तो उसको सजा होना चाहिए और उसके खिलाफ है, और वो इसीलिए राजा के परिवार के साथ में उन्होंने ये भी बताया कि वो उन्हें सोनम के पूर्व के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन। देखिए, आज राजा को 10 दिन पूरे हो चुके थे, तो राजा की हम 10वीं पूजा यहाँ पे करने आए थे, राजा का पिंडदान करने के लिए आए थे। उसमें मेरा पूरा परिवार साथ में है, मेरे मौसी लड़के हैं, मेरे बड़पा लड़के हैं, मेरे जियाजी है, मेरा बालक है, भैया का बालक है, हम लोग साथ में आए थे। और इसी प्रकार गोविंद का फ़ोन आता है, बोले भैया मैं आपके साथ चल सकता हूँ क्या 10वीं पूजा में? मैंने ठीक है, आप चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आपके बैंक ने जो गलती करी उसका आपको एहसास कभी है, कभी आप चल सकते हो, मगर आप लोग चलना इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपको लगना चाहिए। तो आपकी बहन दोषी है, आप दोषी को सजा दिला सकते हो, इसके लिए बता। क्या सोनम के भाई से आप सोनम के भाई को आपने या उनके परिवार को आपने उन लोगों ने माफ कर दिया सोनम को छोड़? नहीं, देखिए मेरी बातचीत सिर्फ गोविंद से हो रही है, उसमें उसकी मम्मी से बात मेरी हुई है, पापा से बात मेरी हुई है, इस बारे में कोई जानकारी मुझे कुछ भी नहीं है। राजा हत्याकांड के आरोपी और राजा की पत्नी सोनम को लेकर महिलाओं में नाराजगी है। कांकेर में महिलाओं ने इस मामले में अपना गुस्सा जाहिर किया। सहयोगी नीरज तिवारी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोनम और राजा रघुवंशी मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जिस तरह से घटना सामने आई उसके बाद से तरह तरह की बातें होने लगी हैं, रिश्तों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। महिलाएं क्या सोचती हैं, इन्हीं सभी बातों को करने के लिए हमारे साथ महिलाएं हैं जिनसे हम बात करते हैं। मैम, जिस तरह से सोनम और राजा रघुवंशी के जो मामले सामने आए, जो घटनाएं सामने आई, उसको महिलाएं आगे किस नजर से देखती हैं? ये मतलब महिलाओं के लिए एक कलंक स्वरूप हो गया कि महिला को एक कितनी इज्जत दी जाती है समाज में। आज की तारीख में हम देखें तो पाकिस्तान के विरुद्ध जो 2 हमारी वीरांगना महिलाओं ने कितनी देश को इज्जत दिलाई, लेकिन इस हरकत ने, सोनम की इस हरकत ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। नारी के सम्मान पे एक ठेस पहुंचाई है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, इससे सोशल मीडिया को भी जो कई तरह के जोक इस पे निकालते हैं उस पे भी रोक लगानी चाहिए, और इस हरकत के ऊपर बहुत एक्शन लेना चाहिए सरकार को। क्या ये
कुछ साइकोलॉजी के थीम से भी कुछ देखा जा सकता है इसे? हाँ, ये देखा जा सकता है। परिधान बदल गए हैं, लोगों के विचार बदल गए हैं, इतने बदल गए हैं कि अगर अपन किसी को सिखा रहे हैं तो सीखने को राजी नहीं होगा। थोड़ी दूर पे जाके उपहास, अपेक्षाएं, लेक्चर, इतने नाम दिए गए हैं। और ये केस तो ऐसा है कि सोच के भी कुछ ऐसा लगता है कि इस विषय में क्या बोले। महिलाओं के लिए नहीं है, पूरे परिवार में ही बदलाव आया है। आज जो हम लोग अपन बात कर रहे हैं अभी महिलाओं के लिए, लेकिन आप देखेंगे घर में, परिवार में कोई बंधन नहीं रह गया। पहले हम लोग टीवी देखते थे या कुछ देखते थे, घर में भी हम लोगों के एक मर्यादा में रहते थे। आज माता पिता खुद ही बच्चों के सामने हर वो चीज एक्सेप्ट करें, उनके साथ अनर्गल विषयों पर भी वार्तालाप कर रहे हैं। वीडियो रील्स बच्चे देख रहे हैं, उनको रोका नहीं जा रहा है। तो परिवार में एक्सेप्टेड है। बस अभी ये लड़कियों की नहीं, लड़कों की भी बात है। इतने कम समय में परिवार टूट जाता है, पति की हत्या हो जाती है, पति को तलाक दे देते हैं लोग, ये बातें क्यों आ रही होगी, क्या लगता है? अविश्वास, एक दूसरे को नहीं समझना, अविश्वास। कोई हमारे लिए अच्छा सोच रहा है तो उसमें विश्वास करना चाहिए, पर 80% विश्वास नहीं रहता तो टूटती है चीजें। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सच एक गलत, पर धारणाएं बहुत बनती है आजकल, इसीलिए परिवार टूटता है जल्दी। लोगों की बातों पे एक्सेप्ट करते हैं, भाई ये सच है, सच है। 4 बार गलत को सच बोलते तो तीसरा व्यक्ति बोलता है भाई इतनी बार बोल रहे हैं तो वो सच ही होगा। सोनम भाई के मामले पर आप क्या कहेंगे? यही मैं कहूंगी कि इस मामले पे तो पूरी देश और पूरी नारी के लिए एक सोचनीय विषय है। और ये विवाह रूपी जो बंधन है उसको इतनी जल्दी उसमें बदल देना, गलत धारणाओं में बदल देना, ये बिल्कुल ही गलत है।